तीसरा सावधान सरसेलू सावधान। आज की तारीख 4 दिसंबर और 4 दिसंबर की आज की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाते हैं। चीता के संरक्षण के उद्देश्य से यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाई जाती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मात्र 8000 चीते अब रह गए हैं, तो उनके संरक्षण के लिए यह तिथि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज की तिथि ही भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि 1971 का जो युद्ध हुआ था, पता है किसके बीच हुआ था युद्ध? 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं वो भारत का ही देन है। भारत ने ही पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था। और नौसेना ने 4 दिसंबर को आक्रमण किया था कराची पे। कराची नौसेना के द्वारा अपने भारतीय नौसेना ने हमला किया था। और जब बांग्लादेश बनकर तैयार है, आज आप सभी जानते हैं पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभक्त है। और आज के दिन को ही गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, आज ही के दिन। और आज ही के दिन भारत के 8वें राष्ट्रपति राधा स्वामी वेंकट रमन जी की जयंती है। 4 दिसंबर 1910 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और वो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में वो भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। ये थी आज की प्रमुख घटनाएं। भारत माता की वंदे वंदे। और महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि धीरे धीरे चलने से डरना नहीं चाहिए। डरना किससे चाहिए? रुकने से। यदि हम रुक जाते हैं तो डरिए, लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे यदि चल रहे हैं तो चलिए, उससे मत डरिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप जितना प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास निरंतर जारी रखिए। आप बच्चे हैं, आप अपने क्षेत्र में जारी रखेंगे। हम शिक्षक हैं, हम अपने क्षेत्र में जारी रखेंगे। और रुकना नहीं है जब तक हम लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर लें। उसमें हम लोग का उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक के रूप में हम सभी का उद्देश्य है हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब सब कुछ का विकास, कोई सेक्टर नहीं छूटे। और आपका यह फर्ज है कि आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित रखें, डरे नहीं, कंपटीशन में भाग लें, किसी भी प्रतियोगिता का हिस्सा बने। कभी लास्ट रहेंगे तो कभी फर्स्ट जरूर आएंगे, लेकिन यदि आप प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनते हैं तो ना लास्ट रहने की संभावना है, ना फर्स्ट आने की संभावना है। मेरी खुद की एक छोटी बेटी है, 4 में पढ़ती है। 3-4 दिन पहले गेम हुआ उसके स्कूल में और दौड़ में उसने हिस्सा लिया था। बहुत उत्सुक थी कि मैं जीतूंगी, बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। गई और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड को चुनना था। दौड़ी, 5 नंबर पे आई थी और आके घर पे रो रही थी। तो हम जब घर पे गए तो रोते हुए हम लोगों ने देखा। उसकी मम्मी भी समझाई, मानी नहीं। तो हमने कहा तुम किस पोजीशन पे आई हो? तो कहा, उसने कहा 5। हमने कहा बहुत शानदार, बताओ कितने बच्चे दौड़े थे? तो 20। हमने कहा तुम 15 से आगे थी और दोबारा प्रयास करोगी तो इस 5 को भी तुम पीछे छोड़ दोगी। फर्स्ट नहीं आना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अब फर्स्ट नहीं आए तो हमारी योग्यता कम हो गई। उस प्रतियोगिता के लिए हमारी योग्यता भले ही कम हो गई, लेकिन आने वाली प्रतियोगिता के लिए हमारी तैयारी अच्छी होगी। विशेष प्रतियोगिता का आप हिस्सा बनते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई प्रतियोगिता